चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टॉपिक है आज का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को ए डैश या ए की पावर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, ए डैश या ए की पावर टी। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हमने क्या करना है, इस रो को कॉलम में ले आना है और इस वाली रो को हमने कॉलम में ले आना है। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर हमारे पास हो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर हो हमारे पास ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फिर उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास हो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, अगर दो बार ट्रांसपोज निकालना हो तो हम उसको वापस ए लिख देंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास हो के ए का होल ट्रांसपोज, ये जो के है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे ट्रांसपोज नहीं लगेगा, तो सिर्फ ए पे लगेगा। वेयर के क्या है, वेयर के बी एनी स्केलर या कांस्टेंट, कुछ भी कह सकते हो। और लास्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास हो ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसको हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं, रिवर्सल लॉ। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी एनी स्केयर मैट्रिक्स, ये ए जो होना चाहिए ये स्केयर होना चाहिए, देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक, then A is said to be symmetric if A equal to A transpose। क्या होना चाहिए, A equal to A transpose। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 3 2 3 4 5 5 6। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको क्या बताया, आपने क्या करना है, इस रो को कॉलम में ले आना है, तो ये बनेगा 1 2 3। फिर इस रो को आपने कॉलम में ले आना है 2 4 5। फिर इस रो को कॉलम में ले आना है 3 5 6। अगर आप चेक करो ए और ए ट्रांसपोज 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6, देखो दोनों बराबर है। अगर ऐसा हो जाए ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देन ए इज सिमेट्रिक। ए को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, देन A is said to be skew symmetric. A is said to be skew symmetric if A equal to minus A transpose। Symmetric में क्या था, Symmetric में था A equal to A transpose, और इसमें क्या होगा, A equal to minus A transpose। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगनल में हमेशा याद रखना जीरो होता है, इसकी जो डायगनल एंट्री होती है वो होती है जीरो, -1 -2 1 2 3 -3। ठीक है, अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा,
जब a इक्वल टू माइनस ए डैश होगा, तो सबसे पहले a डैश निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, 0 माइनस माइनस 2, फिर नेक्स्ट रो को कॉलम में ले आओ, फिर नेक्स्ट को 2 3 0। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस ए डैश इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो 1 0 माइनस 3, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई 2 3 0। अगर आप ए को देखो, इस वाले को और इस वाले को देखो, दोनों सेम है, देखो बिल्कुल सेम है ना सेम, तो हम कहेंगे a इक्वल टू माइनस ए डैश। अगर ऐसा हो जाए देन a इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, हम एक एक करके ट्रांसपोज निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट हम इसको ए ले लेते हैं, 5 1/2 -1। अब हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, इस रो को इस कॉलम को हम रो में ले आएंगे, तो ये बनेगा 5 1/2 -1। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट, इसको ए के इक्वल ले लो, 1 -1 2 3। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसकी जो रो है ना उसको आप कॉलम में ले आओ, या ऐसा भी कर सकते हो कॉलम को रो में भी ला सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो मैं इस रो को कॉलम में ला रहा हूँ 1 -1, और इस रो को कॉलम में ला रहा हूँ, तो ये निकल गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है, इसको भी ए ले लो, -1 5/6 √3 5/6 2 3 -1। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज देखो क्या होगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, -1 5 6, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ √3 5 6, और इस रो को कॉलम में ले आओ 2 3 -1। तो ये तीनों पार्ट्स के ट्रांसपोज निकल गए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए दिया हुआ है हमारे पास मैट्रिसेस एंड बी दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम देखो फर्स्ट पार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी निकालो सबसे पहले, ये दोनों मैट्रिसेस है ना, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो -1 और -4 -5, 2 और 1 3 प्लस करना है, 3 और -5 -2, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 9 प्लस 0 0, -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2। ये हमारा निकल गया a प्लस बी। यहाँ पे ना देखना ये गलत कर दिया, 9 प्लस 0, 9 प्लस 0 9 होता है, मैंने गलती से 0 लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, -5 3 -2, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। ये देखो मैंने तीनों कॉलम में लिख दिया, ये निकल गया a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे a ट्रांसपोज फिर b ट्रांसपोज, और दोनों को प्लस करेंगे। ये देखो ये हमारे पास a दिया ना, इसका ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, -1, ये देखो मैंने कॉलम में लिख दिया, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ 5 7 9,
और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। ऐसे ही अब बी का ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, -4 1 -5, फिर इस रो को कॉलम 1 2 0 और फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। और नेक्स्ट स्टेप दोनों को प्लस करना है और देखना है कि ये और दोनों प्लस करके सेम आता है या नहीं। अब इन दोनों को प्लस करो, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज करो प्लस, -1 और -4 -5, 5 + 1 6, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 - 5 -2, ये 9 था ना, हाँ 9 + 0 9, 1 + 1 2। अगर आप देखो ये और ये है ना दोनों बराबर, तो हेंस A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या था इसका, A + B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A + B थोड़ा था माइनस था, A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। सबसे पहले A की वैल्यू लिख देता हूँ। A हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। ये देखो मैं A की वैल्यू लिख रहा हूँ 579 -2 1 1। ठीक है, फिर मैं B की वैल्यू भी लिख रहा हूँ -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले A - B निकालो, दोनों को माइनस करो, -1 ये प्लस हो जाएगा ना, -1 + 4 3, 2 - 1 1, 3 + 5 8, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 -2, 1 - 1 0। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, A - B का होल ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में ले आओ 3 1 8, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ 4 5 9 और फिर इस रो को कॉलम में -3 -2 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना है, A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज, फिर दोनों को माइनस करना है। तो देखो ये निकाल रहा हूँ A ट्रांसपोज, ये हमारे पास A है ना, तो इसका ट्रांसपोज इस रो को कॉलम में ले आओ -1 2 3, फिर इसको कॉलम में 5 7 9, फिर इसको कॉलम में -2 1 1। ठीक है, अब हमें चाहिए नेक्स्ट B ट्रांसपोज। अब इस रो को कॉलम में ले आओ, और नहीं ये थोड़ा ये है, अब इसको आप कॉलम में ले आओ -4 1 -5, अब इसको कॉलम में 1 2 0 और इस रो को कॉलम में। फिर नेक्स्ट क्या करना है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। अब इन दोनों को माइनस करना है, -1 ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस कर रहे हैं, तो -1 + 4 3, 5 - 1 4, -2 - 1 -3, 2 - 1 1, 7 - 2 5, 1 - 3 -2, 3 ये प्लस हो जाएगा, 3 + 5 8, 9 - 0 9, 1 - 1 0। अगर आप देखो ये और ये दोनों बराबर है ना बराबर, तो हेंस A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू 3 4 -1 2 0 1 और इसी तरह B दिया हुआ है हमारे पास, देन वेरीफाई दैट A + B होल डैश इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। और सेकेंड पार्ट है
ए माइनस बी होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ए डैश दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ए चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज निकालेंगे वो वापस ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए। तो क्या करना है, इस रो को कॉलम में ले आओ 3 4, फिर इस रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, ए। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए प्लस बी का होल डैश, ठीक है। तो पहले हम ए प्लस बी निकालते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू डालो 3 -1 0 4 2 1, फिर बी की, बी ये रहा, बी देखो हमारे सामने है -1 2 1 1 2 3। अब इनको प्लस करो, 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 और 1 + 3 4, ठीक है। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो, a + b का होल ट्रांसपोज। तो क्या करना है, इस रो को कॉलम में ले आओ, अब इसको ले आओ इधर, ठीक है। ये निकल गई LHS। अब RHS निकालो। सबसे पहले देखो क्या चाहिए, a डैश प्लस b डैश, a डैश तो है हमारे पास, b डैश निकालो। b डैश ना मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ये देखो मैं यहाँ कॉमा डाल के b डैश निकाल रहा हूँ। ये हमारे पास b है ना, इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इस रो को कॉलम में ले आओ -1 2 1, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ 1 2 3। अब हम निकालते हैं a डैश प्लस b डैश, ठीक है। अब देखो a डैश तो हमारे सामने है 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, प्लस b डैश ये रहा -1 1 2 2 1 3। अब हमें इनको क्या करना है, दोनों को प्लस, 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 1 + 3 4। अगर आप देखो ये और ये दोनों सेम है, तो हेंस a + b का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या करना है, a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले a माइनस बी निकालते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू डालो, a क्या है हमारे पास, ये था ना a, ये देखो a इक्वल टू ये 3 -1 0 4 2 1 माइनस b डैश, b की वैल्यू देखो क्या थी, ये थी b की वैल्यू -1 2 1 1 2 3 -1 2 1 1 2 3, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करो, 3 माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0, फिर 1 -3 -2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, a माइनस बी का होल डैश। तो इसमें निकालो a माइनस बी का होल डैश, तो इसका ट्रांसपोज निकालो, इसको ऐसे ले आओ 4 -3 -1, फिर इस रो को कॉलम में 3 0 -2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, a डैश माइनस बी डैश, तो a डैश माइनस बी डैश। अब हमने फर्स्ट पार्ट में a डैश तो पहले का निकाला हुआ है ना, और सच हमें दिया हुआ है a डैश, ये देखो ये हमें a डैश दिया हुआ है और ये मैंने b डैश निकाला हुआ है। तो मैं दोनों की वैल्यूज यहाँ डालने लगा हूँ, 3 4 -1 2 0 1 और b डैश की वैल्यू ये रही -1, ये क्या बनेगा -1, नहीं एक सेकेंड मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ ठीक है, -1 1 2 2 1 3। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है,
3 माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 - 2 -3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 - 3 -2। अब देखो ये और ये दोनों बराबर है, तो हेंस a माइनस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, a डैश दिया हुआ है और b दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, a + 2b का होल डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम a निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालो, या वैसे आप ना एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो, a + 2b का होल डैश है ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ। क्या प्रॉपर्टी होती है, a डैश + 2b का होल डैश। इसका रीज़न बिकॉज ये अभी अपने प्रूफ किया ना, a + b का होल डैश a डैश + b डैश। फिर मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि 2 पे डैश नहीं लगता, सिर्फ कांस्टेंट पे नहीं लगता, b पे लगेगा, बिकॉज ka का होल डैश इक्वल टू k कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे डैश नहीं लगेगा, सिर्फ a पे लगेगा। ठीक है, अब आपके पास a डैश की वैल्यू है ना, वो कितनी है, -2 3 1 2। ठीक है, +2। अब b डैश की वैल्यू नहीं है, तो मैंने, आप यहाँ पे निकाल लेना, इतनी जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू, b डैश की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इस रो को कॉलम में ले आओ, तो ये बनेगा -1 0, ये बनेगा 1 2, और आप यहाँ डाल दो। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, -2, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4। अब इनको प्लस कर लो, ये बनेगा 0, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 6। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती कर दी है, वो ठीक कर लेना। -2 और -2 को मैंने 0 लिख दिया, 0 नहीं होता, ये -4 होता है, तो इसको हो सके तो ठीक कर लेना। तो आंसर क्या आ गया, -4 5 1 6। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज, वेयर A दिया और B दिया, सेकंड पार्ट में भी A और B की वैल्यू दिया। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले AB निकालते हैं, यहाँ पे A की वैल्यू डालो और यहाँ पे B की वैल्यू, -1 2 1। अब सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखो, इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज और 1 कॉलम, और इसका ऑर्डर 1 रो 3 कॉलम्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम। ये देखो ये सेम है, दो मैट्रिसेस तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो, तो आंसर में आएगा 3 × 3। तो देखो आंसर में कितना आएगा, 3 × 3। तो मैं पहले लिख देता हूँ 3 × 3। देखो ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम से करना है, तो ये बनेगा 1 × -1 -1। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, 1 × 2 2। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, 1 × 1 1। फिर -4 को इससे 4, फिर -4 को इससे -8 -4। अब इसको इससे -3 -2 और -3, नहीं -3 3 2 ज़ा 6, ये ठीक करना, गलत लिखा मैंने, और 3। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, AB का ट्रांसपोज। तो देखो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, तो ये बनेगा -1 2 1। फिर इस रो को कॉलम में 4 -8 -4। फिर इस रो को कॉलम में -3 6 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या निकालना हमें, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले B का ट्रांसपोज निकालो,
ये देखो हमारे पास ये बी दिया हुआ है ना, ये रो है, इसको कॉलम में ले आओ, -1 2 1। अब ए ट्रांसपोज ये ए है, इसको आप कॉलम में ले आओ। ये देखो ये रो, ये कॉलम है ना, तो इसको रो में ले आओ, ये बनेगा 1 -4 3। फिर हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये बी ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज, यहाँ पे वैल्यू डालो बी की, -1 2 1 1 -4 3। अब इसका ऑर्डर देखो कितना है, इसका ऑर्डर 3 × 1 और इसका 1 × 3, तो दोनों ये सेम है। आंसर में क्या आएगा, 3 × 3। ठीक है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये बनेगा -1, फिर इसको इससे, ये बनेगा 4, फिर इसको इससे -3, इसको इससे 2 -8 और 2 को 3 से 6। अब ऐसे ही 1 को 1 से, -4 और 1 को 3 से। आप देखो ये और ये है ना दोनों सेम, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, हेंस ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब आ जाओ इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए दिया हुआ है 0 1 2 और बी दिया हुआ है 1 5 7, और हमें प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है, कुछ भी बोल सकते हो, ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो सेम इसी वे में पहले ए बी निकालो, ए 0 1 2 और बी 1 5 7, तो सेम इसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 3 × 3। पहले 0 को तीनों से मल्टीप्लाई, 0 हो जाएंगे, फिर 1 को तीनों से मल्टीप्लाई 1 5 7, फिर 2 को 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब नेक्स्ट ए बी का होल डैश, इसको इस रो को कॉलम में ले आओ, 0 0 0, फिर इस रो को कॉलम में 1 5 7, फिर इसको 2 10 14। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, नेक्स्ट निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज, इस रो को कॉलम में ले आओ, तो ये बनेगा 1 5 7, फिर हमें चाहिए ए ट्रांसपोज, इस कॉलम को रो में ले जाओ, 0 1 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहां पे बी ट्रांसपोज की वैल्यू 1 5 7 और ए ट्रांसपोज की वैल्यू 0 1 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो। पहले 1 को तीनों से, ये क्या बनेगा, 0 1 2, फिर 5 को तीनों से, 0 5 और 5 2 ज़ा 10। अब 7 को तीनों से, 0 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अगर आप देखो ये और ये दोनों सेम है, तो हेंस ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, ए दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन वेरीफाई डैट ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश देखो, इस रो को कॉलम में ले आओ, कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखो मैं इस रो को कॉलम में ले आया, अब इस रो को कॉलम में ले आओ। ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूं, इस ये LHS ले रहा हूं, ए डैश इंटू ए। यहां पे ए डैश की वैल्यू डालो, ये मैंने ए डैश की वैल्यू डाल रहा हूं, और फिर इसके साथ ए की वैल्यू। ए देखो आपके सामने है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसको इससे, ये बनेगा कॉस अल्फा
साइन अल्फ़ा और ये इससे माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। फिर इसको, इस रो को इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, पहले इससे साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसको इससे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये कैंसिल हो गया 0, ये भी 0 और ये भी 1, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है 1 0 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो हो गया आई। तो ये हमने RHS प्रूफ कर दी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी सेम है, ए दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले ए डैश निकालते हैं। इस रो को कॉलम में ले आओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस रो को कॉलम में माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो इसमें भी LHS ले लो, यहां पे ए डैश की वैल्यू डालो, ये रही साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। और फिर ए की वैल्यू ये रही साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे साइन स्क्वायर अल्फा और इसको इससे प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इससे साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर इसको इससे माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब ऐसे ही ये बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसको इससे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको इससे ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है 0, ये भी कैंसिल 0 और ये 1। तो ये आई के इक्वल होता है। ये होगी हमारी RHS। तो ये दोनों पार्ट के प्रूफ हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, शो डैट द मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इसको शो करना है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताया था, ए इक्वल टू ए डैश। तो हम क्या प्रूफ करेंगे, ए इक्वल टू ए डैश। तो सबसे पहले ए लिख रहा हूं मैं यहां पे, ये देखो मैंने ए लिख दिया। अब इसको बताना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम निकालेंगे ए डैश, इस रो को कॉलम में ले आओ, तो ये बनेगा 1 -1 5। इस रो को कॉलम में ले आओ -1 2 1। इस रो को कॉलम में ले आओ 5 1 3। अब देखो ये और ये सेम है, ध्यान से देखो, देखो सारा सेम है ना सेम। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू ए डैश। तो हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है, शो डैट द मैट्रिक्स दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए इक्वल टू माइनस ए डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश निकालते हैं, या पहले ए लिख लो, ये दिया हुआ है, ये ए आ गया। अब हम माइनस ए डैश निकालते हैं, नहीं पहले ए डैश निकालो फिर माइनस बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो को कॉलम में ले आओ, ये बनेगा 0 1 -1। इस रो को कॉलम में -1 0 1, फिर इस रो को कॉलम में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 0 1 -1, फिर इसको माइनस से -1 0 +1, फिर इसको -1 से, ये बनेगा 1
-1 0। अगर आप देखो ए और -a', ये देखो दोनों सेम है, आप देखो ध्यान से, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, तो a इक्वल टू -a', हेंस a इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फॉर द मैट्रिक्स ए दिया है हमारे पास, वेरीफाई दैट a प्लस a' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड है a माइनस a' इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले a दिया हमारे पास 1 5 6 7। अब देखो हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस a' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले a' निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। समझ आई यहाँ तक, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट देखो, इसको ना मैं p लेट करता हूँ, लेट p इक्वल टू a प्लस a', ठीक है। अब मेरे को प्रूफ करना है कि p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। p कब सिमेट्रिक होगा, जब p इक्वल टू p' होगा, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे a प्लस a' को ऐड कर दो, या वैल्यू डाल के ऐड करो, या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। a प्लस a' करो, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। अब हमें प्रूफ करना है कि a प्लस a' इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको मैंने p ले लिया, तो मेरे को प्रूफ करना है p इक्वल टू p'। अब इसका डैश निकालो, ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले आओ और इस रो को कॉलम में ले आओ, ठीक है। तो देखो ये दोनों बराबर हैं, 2 11 2 11 11 14 11 14। तो p इक्वल टू p', इसका मतलब p किसके इक्वल था, a प्लस a'। तो a प्लस a' क्या हो जाएगा, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या प्रूफ करना है, a माइनस a' इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लेट करता हूँ, सेकंड पार्ट है ये, q इक्वल टू a माइनस a'। अब मेरे को प्रूफ करना है q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए मेरे को प्रूफ करना है q इक्वल टू माइनस q', ठीक है। तो सबसे पहले a माइनस a' निकालो, ये a है ये a' है, दोनों को करना है माइनस, करो माइनस। 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 0, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 1, इसको करोगे -1, ये 0, ठीक है। अगर आप देखो, ओह शिट, मैंने तो क्यू, ये मैंने गलत कर दिया, मैंने पहले q' निकालना था। सबसे पहले q' निकालो, q' मतलब इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये रो कॉलम में आ जाएगी, 0 - 1 इस रो को कॉलम में 1 0, ठीक है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 0 -1 1 0। अगर आप देखो ये और ये दोनों सेम है, 0 - 1 0 - 1 1 0 1 0। तो हम लिखेंगे q इक्वल टू माइनस q'। और q किसके इक्वल है, q था a माइनस a' इज अ स्क्यू। ये प्रूफ हो गया ना कि q जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का भी प्रूफ, और ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, फाइंड 1/2 a प्लस a' एंड 1/2 a माइनस a' वेयर a दिया हुआ है। ये हमारे पास a मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए a'। तो a' निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, ये रो कॉलम में आ जाएगी, 0 a b,
इसको इधर ले आओ, माइनस ए 0 सी, इसको इधर माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश। तो पहले ए प्लस ए डैश निकालते हैं। क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, 0 प्लस 0 0, ए माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस 0 0, सारे ही 0 हो रहे हैं देखो, 0 0, नेक्स्ट भी 0 0। अब उसके बाद क्या करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। तो करो 1/2 से डिवाइड। अगर आप इन सबको 1/2 से डिवाइड करोगे, 0 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएंगे, तो सारे 0 ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, 1/2 ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ये ए है, ये ए डैश है, दोनों को करना है माइनस, 0 माइनस 0 0, ए माइनस ए माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, फिर इसको माइनस करना है बी माइनस ऑफ माइनस बी, बी प्लस बी 2b, फिर ये माइनस ए माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी प्लस सी हो जाएगा 2c, माइनस बी माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, और अगला 0। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 1/2 से। अगर आप इन सबको 1/2 से डिवाइड करो, 0 को 1/2 से डिवाइड करोगे 0, इसको करोगे तो a हो जाएगा, इसको 1/2 से करोगे b, इसको करोगे माइनस a 0, इसको 2 से डिवाइड करोगे c, इसको करोगे माइनस b, इसको करोगे माइनस c 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये हमारे पास, इसको ए लेट कर लो। मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ और क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, जो ये मैट्रिसेस है ए, इसको हमने कैसे एक्सप्रेस करना है, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का सम की तरह एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है ए को कैसे एक्सप्रेस करना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक बार नजर मारो 8 को, 8 के फर्स्ट पार्ट को देखो, तो आपने फर्स्ट पार्ट देखा, वहां पे क्या लिखा, हमने प्रूफ किया था ना कि फर्स्ट पार्ट में a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 8th के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया था ना a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए डैश। ठीक है, इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने सेकंड पार्ट में प्रूफ किया है कि a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। तो स्क्यू सिमेट्रिक की जगह मैं लिख सकता हूँ a माइनस ए डैश। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a प्लस ए ट्वाइस ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे कितना है a और आ रहा कितना है ट्वाइस ऑफ ए। तो मैं क्या करता हूँ, इनके नीचे 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप इनका एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, वापस a आएगा और ये हो जाएगा सिमेट्रिक और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले a डैश निकालो, इसका ट्रांसपोज वो हो जाएगा 3 5, फिर इस रो को कॉलम में ले जाओ। ठीक है, अब मैं इसको p लूंगा और इसको q लूंगा और प्रूफ करूंगा ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो कैसे, लेट p इज इक्वल टू 1/2 पहले लिख रहा हूं a प्लस ए डैश। ठीक है, अब आप a और a डैश को ऐड करो। यहां पे ना मैं a डैश लिख देता हूं, ऐड करना आसान हो जाएगा। 3 1 5 माइनस 1। ठीक है, a प्लस ए डैश, 3 प्लस 3 6, 5 प्लस 1 6, 1 प्लस 5 6, माइनस 1 प्लस 0 0। तो p आ जाएगा, अब 1/2 से सबको डिवाइड करो, ये बनेगा 3, इससे डिवाइड करोगे 3, इससे डिवाइड करोगे 3 और ये 0।
अब हमें P को बताना है, P को क्या बताना है, सिमेट्रिक। तो P सिमेट्रिक कब होगा, जब P इक्वल टू P डैश होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इस रो को कॉलम में ले जाओ, ये बनेगा 3 3। इस रो को कॉलम में ले जाओ, ये बनेगा 3 0। अगर आप देखो P और P डैश बराबर है, P इक्वल टू P डैश, P हो गया P इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसको हम लेंगे Q। ठीक है, और ये भी देखो, ये ध्यान दो, इसको मैं ले रहा हूँ A इक्वल टू, इसको लिया मैंने P, और अब इसको मैं ले रहा हूँ Q। ठीक है, तो ये बन जाएगा P प्लस Q। तो लेट Q इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, A माइनस A डैश बाय 2, या 1/2 पहले लिख दो। ठीक है, अब A माइनस A डैश निकालो। ये देखो, ये A है, ये A डैश है, दोनों को माइनस करो। 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 होना चाहिए था। इस पार्ट में ना मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, तो आप इस गड़बड़ को ठीक करना। यहाँ पे ना ये देखो -1 था, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ये -1। अब हमने A प्लस A डैश ऐड किया था ना, तो -1 और -1 ये आना था -2। ठीक है, और -2 से इसको डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 1, और इसका ट्रांसपोज नहीं, बाकी सारा ठीक है, बस यहाँ ठीक कर लेना। ठीक है, अब देखो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करो, इस 2 से सबको डिवाइड करो, ये हो जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0। अब हमें Q को क्या बताना है, Q को देखो हमें क्या बताना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो Q स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब Q इक्वल टू माइनस Q डैश हो। तो Q डैश निकालो, इस रो को इधर ले आओ, ये बनेगा 0 2, इसको इधर -2 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, माइनस से मल्टीप्लाई, 0 प्लस 2 माइनस 2 0। अगर आप देखो Q और माइनस Q डैश 0 2 -2 0 बराबर है, Q इक्वल टू माइनस Q डैश। तो Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, लास्ट स्टेप क्या करना है, A इक्वल टू P प्लस Q बना था ना, तो वो आपको यहाँ लिखना है, A इक्वल टू P प्लस Q। यहाँ पे P की वैल्यू और यहाँ पे Q की वैल्यू। P देखो क्या, 3 3 3 1, और Q है 0 2 माइनस 2 0। अब आपने ना इसको यहाँ पे ही छोड़ देना है, इसको प्लस नहीं करना। अगर आप इसको प्लस करोगे ना, तो ये A आ जाएगा। इसने हमें बोला था ना एक्सप्रेस करो सम में, तो देखो मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया सम में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ भी ठीक कर लेना, ये मैंने गलती ठीक नहीं की थी, ये -1 बना था ना, तो यहाँ ठीक कर लेना, -1 आएगा। तो यहाँ पे भी -1। अगर आप इनको प्लस करना चाहो तो कर भी सकते हो। 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, -1 प्लस 0 -1। तो देखो ये A के बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है। ए हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको मैंने लेट कर लिया A। अब हमें इसको जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले A ट्रांसपोज निकालो, इस रो को कॉलम में ले जाओ, 6 माइनस 2 2, फिर इसको इधर -2 3 -1, फिर इसको इधर 2 -1 3। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश। अब इन दोनों को प्लस करो, 6 प्लस 6 12, -2 -2 -4, 2 प्लस 2 4, -2 -2 4, 3 प्लस 3 6,
-1 -1 -2, 2 + 2 4, -1 -1 -1 -1 को लिखा -2, 3 + 3 6। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करो सबको, ये बनेगा 6 -2 2 -2 3 और -1, फिर इसे 2 -1 3, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो आप इसका ट्रांसपोज निकालो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 6 -2 2, अब इसको इधर -2 3 -1 और इसको इधर, ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब चेक करो, देखो ये दोनों बराबर है ना, बराबर, तो P = P डैश, P इज सिमेट्रिक। अब ऐसे ही आपको Q निकालना है, लेट Q = 1/2 A - A डैश। अब आप इन दोनों को माइनस करो, ये A है ये A डैश है, दोनों को माइनस, 6 - 6 0, -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 + 2 0, 3 - 3, ये सारा ही ज़ीरो हो रहा है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये सारे ही ज़ीरो आ रहे हैं, आप कर लो इनको माइनस। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 से सबको डिवाइड करोगे तो वो तो सेम ही आ जाएगा, 0 0 0। ठीक है, अब इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो -Q ट्रांसपोज से पहले इसका Q ट्रांसपोज निकालो, इस रो को इधर ले जाओ 0 0, फिर इसको इधर और इसको इधर, ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम ही आ जाएगा, है ना, तो आप देख लो Q, ये और ये दोनों बराबर हैं, तो Q हो गया, Q = -Q ट्रांसपोज, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करो, A = लिखो P + Q, यहाँ पे P की वैल्यू डालो, P देखो आपके सामने है, P कहाँ पे, ये रहा P, 6 -2 2, -2 3 -1, 2 -1 3 और Q की वैल्यू 0 0 0, Q की वैल्यू देखो 0 0 है, ये रही Q की वैल्यू। अब आप इनको प्लस करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। अगर आप चेक करो ये A ही है, आप क्वेश्चन में चेक करो, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद देखो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ये हमारे पास A दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम A डैश निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज, इसको इधर ले जाओ 3 3 -1, फिर इसको इधर -2 -2 1 और इसको इधर। ठीक है, अब लेट करते हैं P = 1/2 A + A डैश। अब इन दोनों को प्लस करो, 3 + 3 6, 3 - 2 1, -1 -4 -5, -2 + 3 1, -2 -2 -4, 1 -5 -5, नहीं 1 -5 -4। ठीक है, -4 -1 -5, -5 + 1 4, 2 + 2 4। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, 1/2 से इनको डिवाइड करो, 1/2 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3, 1/2 -5/2, फिर इससे 1/2 -2 -2, फिर इसको करोगे -5/2 -2 और 2। अब अगला स्टेप P डैश निकालो, इसको इधर ले जाओ 3, 1/2 -5/2, इसको इधर 1/2 -2 -2, फिर इसको इधर -5/2 -2 और 2। अगर आप चेक करो P और P डैश देखो बिल्कुल सेम है ना, सेम, तो P = P डैश, P इज सिमेट्रिक।
अब ऐसे ही लेट करते हैं क्यू इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। अब हमारे पास देखो a दिया हुआ है, ये a है और ये a डैश है, दोनों को करो माइनस। 3 माइनस 3 0, 3 प्लस 2 5, माइनस 1 प्लस 4 3, मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। -2 माइनस 3 माइनस 5, -2 प्लस 2 0, 1 प्लस 5 6, -4 प्लस 1 3, -5 माइनस 1 -6, 2 माइनस 2 0, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या करो, इसको 1/2 से डिवाइड करो। 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, फिर इसको 3/2 -3 और 0, ठीक है। नेक्स्ट क्यू डैश निकालो। अब हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ करना है ना, तो क्यू डैश के लिए क्या करो, इसका ट्रांसपोज 0, 5/2, 3/2, फिर इसका -5/2, 0, 3, फिर इसको इधर ले आओ 3/2 -3 0। अब इसको माइनस से ये अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप इसको करोगे, ये आएगा 0, 5/2 और -3/2, फिर ये होगा -5/2 0 और ये 3, फिर नेक्स्ट -3/2 -3 0, ठीक है। अगर आप देखो ये और ये देखो दोनों बराबर है, सेम है बिल्कुल। ये ना सेम नहीं आ रहा ना, यहाँ पे 3 माइनस होना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ की होगी। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। अगर हम इसको, हमने इन दोनों को माइनस किया था ना, -4 + 1, ये ना -3 था, ये मैंने गलती से +3 लिख दिया, इसको ठीक कर लेना। तो ये हो गया -3/2, यहाँ पे ये आया था ना, ये -3/2, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको, एक सेकेंड, ये हाँ ये प्लस हो गया। अब चेक करो, 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, माइनस, हाँ बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ट्रांसपोज, तो क्यू हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, a इक्वल टू पी प्लस क्यू, यहाँ पे p की वैल्यू और q की वैल्यू डालो। p कहाँ पे है, p ये देखो, ये रहा p और q ये रहा, ये दोनों वैल्यूज़ मैं यहाँ डालने लगाऊँ। 3 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2, फिर ये बनेगा -5/2 -2 2 प्लस क्यू की वैल्यू ये रही 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3। अब हमने इनको ना प्लस करके देखना है क्या ये a आता है। अब आप चेक कर लो, ठीक है। 3 + 0 3, 1/2 + 5/2, 1/2 + 5/2 6/2 3, -5/2 + 3/2 -1, बिल्कुल सही आ रहा है, चेक करते जाओ। 1/2 -5/2 -4/2 -2 -2 0 -2 -2 + 3 1, -5/2 -3/2 -8/2 -4 -2 और -3 -5 और 2 + 0, बिल्कुल सही आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10th का फोर्थ पार्ट है a इक्वल टू 1 5 -1 2। तो सबसे पहले वही जो सब में कर रहे थे, a ट्रांसपोज निकालो, 1 5 -1 2। अब लेट p इक्वल टू 1/2 a + a डैश, दोनों को प्लस करो। 1 + 1 2, 5 - 1 4, -1 + 5 4, 2 + 2 4। अब नेक्स्ट 2 से सबको डिवाइड, 1 2 2 2। अब इसको क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक, तो p डैश निकालो, इसको इधर ले आओ और इसको इधर, तो p इक्वल टू p डैश, चेक कर लो,
पी सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्यू। लेट क्यू इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। अब इन दोनों को माइनस करो, ये देखो ये a है, इनको माइनस, 1 माइनस 1 0, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6, 2 माइनस 2 0। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 0 3 माइनस 3 0। अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो उसके लिए क्या करो, पहले एक माइनस क्यू डैश निकालो, इसका ट्रांसपोज ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ये प्लस, अब माइनस से मल्टीप्लाई, ये गलती से मैंने माइनस लिख दिया था, तो ये बनेगा 0 3 माइनस 3 0। अब देखो ये और ये देखो 0 3 0 3 माइनस 3 0 बराबर है क्यू इक्वल टू माइनस क्यू डैश। क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, a इक्वल टू पी प्लस क्यू। यहाँ पे p की वैल्यू डालो और q की। p देखो आपके सामने 1 2 2 और q की 0 3 माइनस 3 0। अब आप इनको प्लस करो और a के बराबर आना चाहिए। अब चेक कर लो, a देख लो स्टार्टिंग में क्या दिया, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 5, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 प्लस 0 2, यही a है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 4th पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। अब हमारे पास ऑप्शन 4 दिए हैं ना, तो उसने पूछा है कि इनमें से ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ठीक है, तो देखो कुछ बच्चे ना जल्दी जल्दी सोचते हैं ए बी और बी ए बराबर है, तो उसको 0 लिख देते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो 0 मत लिख देना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ए दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए इक्वल टू ए डैश। फिर बी दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी इक्वल टू बी डैश। यहाँ तक समझ आ गई, दोनों सिमेट्रिक थे ना, तो मैंने उसको लिखा ए इक्वल टू ए डैश और बी इक्वल टू बी डैश। लेट पी, इसको ना पी मान लो, ए बी माइनस बी ए को, ए बी माइनस बी ए। अब अगला स्टेप क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं ऐसा लिख, ये हमारे पास होता है ना ए माइनस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ये हो जाएगा ए बी का होल डैश माइनस, ये डैश बाहर लगाना था मैंने अंदर लगा दिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई किया, डैश दोनों तरफ लगा दिया, और ये हो जाएगा बी ए का होल डैश। ठीक है, फिर अगला ए बी का होल डैश, मैंने आपको ये भी प्रॉपर्टीज में बताया, बी डैश ए डैश। तो ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश। इसी तरह बी ए का होल डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब देखो बी डैश किसके बराबर है, बी के, और ए डैश किसके बराबर है, ए के। इसी तरह ए डैश बराबर है ए के और बी डैश बराबर है बी के। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, और ये माइनस का। ठीक है, अब देखो पी डैश माइनस ए बी माइनस बी ए, देखो किसके इक्वल है, ए बी माइनस बी ए इक्वल टू पी। इस माइनस को उधर ले जाओ, तो P इक्वल टू माइनस पी डैश। तो P कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। P था ए बी माइनस बी ए लिया था, ये हो जाएगा इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ, और ये ऑप्शन है ए को टिक कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ए दिया है हमारे पास, ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई है, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो सबसे पहले क्या करो, ए डैश निकालो। ये मैंने ए लिख दिया, फिर ए डैश लिखो,
ए डैश क्या आएगा इसका, इसको इधर ले जाओ, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और इसको इधर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। नाउ ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले ए प्लस ए डैश को प्लस करो, ये ए है और ये ए डैश है, दोनों को प्लस, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा, और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको इससे कंपेयर करो, ये बनेगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। अब कॉस 1/2 कब होता है, ये होता है कॉस 60 पे, तो अल्फ़ा आ जाएगा 60 डिग्री। तो आप बी वाले पार्ट को टिक कर लेना। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।